गुरुजी मथेन वंदनामी गुरुदेव। जी 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 जी। साता में गुरुजी। बिल्कुल। शुरू करा। गुरुजी, समर कैंप के अंदर 25 बॉल की क्लास स्टार्ट होगी। अभी स्टार्ट गुरुजी इस टाइम पर जी जी जी। साध्वी उदिता जी महाराज साहब पढ़ाएंगे इसमें गुरुजी। ठीक है जी, ठीक है जी। करें शुरू। जी गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए प्लीज। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्झायाणम। नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो। सव्वे पावपनासनो। मंगलानम च सव्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। वीतराग श्रवण भगवान महावीर को नमन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब और इस जूम मीटिंग में उपस्थित हमारे साध्वी जी महाराज या अन्य कोई भी साध्वी जी हैं, मैं सबसे पहले उन सबकी बहुत बहुत सुख साता पहुंचता हूं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन का विस्तार निरंतर होता रहा पिछले 4 से 5 वर्षों के दौरान। नित्य नवीन कोई ना कोई नई चीजें जुड़ती रही हैं और इसी में ही फिर दोबारा से हमने एक प्रयास किया है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप के रूप में कुछ धार्मिक क्लासों का आयोजन किया जाए। बच्चे गर्मी की छुट्टियों में स्कूल की पढ़ाई से कुछ परसेंट फ्री रहते हैं और कुछ धार्मिक शिक्षा सीखने सिखाने का माहौल पूरे देश के अंदर रहता है। और इसमें बच्चे ही नहीं, युवा युवतियां और प्रौढ़ लोग भी सब इसमें शामिल होते हैं। उम्र का कोई बंधन भी नहीं है। तो हमने श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन का ही एक पार्ट कहिए और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ करके ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की अनेक योजनाओं में एक योजना है ज्ञान प्रकाश योजना। और ज्ञान प्रकाश योजना का एक ही अर्थ, एक ही भाव है कि पूरे देश भर में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं ज्ञान ध्यान संपन्न बने, जैन धर्म दर्शन आगम फिलॉसफी अनेक विषयों के ज्ञाता बने और खूब जैन विद्या का प्रचार प्रसार हो। हालांकि प्रचार प्रसार के और भी कई माध्यम हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देना, डिग्रियां हासिल करना, लेकिन ये समर कैंप एक बेसिक चीज है जो बच्चों को और किसी भी व्यक्ति को संस्कार देने का काम करती है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की वजह से सारा काम आसान हो रहा है। और 25 बोल की जहां तक बात है, संपूर्ण जैन समाज और खासतौर पर स्थानकवासी जैन समाज में 25 बोल के थोकड़े का एक विशेष महत्व है जो कोई भी नवदीक्षित साधु साध्वी को पढ़ाया जाता है। दीक्षा से पहले भी बहुत सारे वैरागी वैरागनों को याद करवा दिया जाता है और तत्व ज्ञान का एक प्रारंभिक प्रवेशिका टाइप की व्यवस्था है। और जिसने इसको समझ लिया, इसी के बेस पर वो नव तत्वों को भी अपने अच्छे ढंग से समझ सकता है। और मुझे प्रसन्नता है, 25 बोल के थोकड़े की क्लास जो दी गई है या ली गई है, वो हमारे महासाध्वी उदिता जी महाराज ने ली है। उदिता जी महाराज जो कद काठी में छोटी जरूर हैं, लेकिन प्रतिभा बहुआयामी है और बहुत ही मेहनती हैं, गंभीर हैं, चिंतनशील है और बहुत अच्छा चिंतन रखती हैं। तो उदिता जी महाराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ 25 बोल की क्लास लेंगी। जितने भी विद्यार्थी, जो भी लोग यहाँ पर हैं, उन सबसे मेरा एक ही कहना है, क्लास को आप जितने दिन ये क्लास चलेंगी नियमित रूप से लें। पढ़ते समय डेफिनेशन परिभाषाओं को नोट करने के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठें और ध्यान से एकाग्रता के साथ आप सुनने का विशेष तौर पर भाव रखेंगे। तो 25 बोध आपको आज समझ में आ गए तो फिर आपको आपको आगे जैन तत्व ज्ञान की बहुत सारी बातें अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। तो मैं इस उद्घाटन के अवसर पर, प्रारंभिक क्लास के शुभ अवसर पर, मैं सारे सिस्टम के प्रति बहुत बहुत शुभ मंगल कामना व्यक्त करता हूं और महासती उदिता जी महाराज के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि आप पूरी स्वस्थता के साथ इस क्लास को खूब अच्छे से पढ़ाएं, लिखाएं, समझाएं और जो भी आपसे डाउट्स आए उनको क्लियर करने का भाव रखें। और
मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करें और निश्चित तौर पर इस क्लास का लाभ आप सबको मिलेगा। उन्हें सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। गुरुदेव मथेन मथेन वंदना गुरुजी, वंदामी मथेन वंदना। हाँ मंगल पाठी कृपा कर दीजिए गुरुदेव। जी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सो अपना सुनो मंगलानम से सव्य सिंह पद्मम हवै मंगलम नम्युण सुरसुगुल भयं परिवंदे गए क्लेश्वरीय सिद्धार्य वज्र सब सावणम श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकतमा चत्तारी शरणम पवज्जे अरिहंता शरणम पवज्जे सिद्धा शरणम पवज्जे साहु शरणम पवज्जे केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवज्जे। ये चार शरणे दुख करने सुख करने मंगल करने। मथेन वंदामी गुरुदेव, हाँ मथेन जी। वंदामी, बहुत कृपा की गुरुदेव। आज्ञा गुरुदेव स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी आज्ञा है जी। जी। प्रारंभ करें। मथेन वंदामी गुरुना जी। हाँ जी। ये 25 सातवें गुरुना जी। हाँ जी। ये आज हमारे गुरुना जी 25 बॉल की क्लास स्टार्ट होगी। आप स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी जी जी। पूजनीय परम आराध्य आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव, पूज्य उपाध्याय भगवान के चरणों में वंदन नमन। पूज्य गुणिवर के चरणों में वंदन नमन। इस जूम सभा में उपस्थित पूज्य साधु साध्वी जी को वंदन नमन। आप सभी का इस 25 बोल की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास 25 बोल की है। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, क्लास शुरू होने से पहले, कि आप प्रयास करें कि जो हमारा क्लास का टाइमिंग है, जो भी रहेगा, उसके बीच में आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठें। यानी कि आप वीडियो ऑन करके बैठें, एक स्थान पर बैठें। अगर कभी कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश आपकी ये रहे कि आप वीडियो ऑन करके बैठें। जितना आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे, उतना आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसको कैच भी कर पाएंगे। वीडियो ऑफ होती है तो हमारा ध्यान कई बार कहीं इधर उधर चला गया, किसी ने कुछ बोला, हम उसको जवाब देने लगे। लेकिन जब हमें पता होता है सामने वाला हमें देख रहा है, तो हम उतनी कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं और ध्यान भी इधर उधर हमारा उतना नहीं जाता। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोशिश करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हम क्लास में हैं, हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास तो करनी नहीं है, हमारी ये 15 डेज की क्लास है, तो हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस चीज को सीखें। अगर हमने एक क्लास की है 1 घंटे की, तो वो 1 घंटा पूरा हमें लगे कि हाँ वास्तव में हमने कुछ सीखा है। ऐसा ना हो कि इधर उधर हमारी थोड़ी बातें चलती रही तो समझ में नहीं आया, फिर वापस से हमने दोबारा कहा कि रिपीट करो, मुझे नहीं सुनाई दिया था। तो उसमें क्या होगा, आपका समय व्यर्थ होगा, आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सब प्रयास करें, अपने अपने वीडियोस ऑन रखें। आज जैसा कि आपने अभी गुरुदेव श्री जी ने भी फरमाया, 25 बोल हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 25 बोल क्या है। 25 बोल का थोकड़ा, ठीक है। हम कहते हैं कि हमें थोकड़े सीखने हैं, 25 बोल का थोकड़ा सीखना है, या हमें स्तोक सीखना है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, थोकड़े सीख लो, थोकड़े याद कर लो। तो आपके मन में भी कई बार आता होगा प्रश्न, थोकड़े आखिर होते क्या है, थोकड़े का मतलब क्या है। थोकड़े सीख लो, थोकड़े सीख लो तो सब कहते हैं, लेकिन थोकड़ा होता क्या है, थोकड़े क्यों सीखना है हमें। हमें तो आगम सुनना है, हमें आगम सीखना है, फिर हम थोकड़ों के ऊपर अधिक जोर क्यों देते हैं। कई बार ये सबके मन में प्रश्न होता है। तो देखिए, थोकड़ा वास्तव में है क्या चीज। थोकड़े का मतलब होता है, जिन वाणी, जो हमारे आगम है, जो हमारी प्रभु कृपा से हमें वाणी मिली, प्रभु ने जो फरमाई हमें वाणी, वो हमारे आगम है। आगम 32 है या 45 है या अनेक आगम है। उन सभी आगमों को यदि आपको कहा जाए कि आप इस आगम का पूरा अध्ययन करो, क्या आप एक बार में कर सकते हैं उसका अध्ययन। हम नहीं कर सकते। उतना हमारे पास समय का भी अभाव रहता है, उतनी हमारी बुद्धि की क्षमता भी नहीं हो पाती कि हम पूरे आगम सीख सके। उसमें से हमें स्पेशली कोई चीज सीखनी होती है कि हमें ये चीज सीखनी है। तो अब हम इतने सारे आगमों को कहाँ ढूंढेंगे। इसीलिए हमारे जो पूर्वाचार्य हुए, हमारे जो गुरु भगवंत हुए, उन्होंने हमारे सामने थोकड़ों के रूप में एक शॉर्ट में हमें थोकड़े दे दिए, यानी आगमों का सार जिसके अंदर से निकाल कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं मूलभूत सार तत्व, जिन वाणी का सार या आगम का सार।
वो हमारे थोकड़े हैं। थोकड़ों को सीखने से हमें बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है, थोकड़े को सीखने के लिए हमारी टाइम लिमिट होती है। मतलब एक तो है कि हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा अगर हम सारे आगम सीखेंगे, लेकिन अगर हम उसको थोकड़े के रूप में सीख लेते हैं तो हम बहुत कम टाइम में और बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसे कम टाइम देकर भी हम उसको सीख सकते हैं। तो वो है हमारे थोकड़े। पहला लाभ है हमें थोकड़े, कम समय में हम अधिक चीज सीख सकते हैं। दूसरा लाभ है हमारा थोकड़ों को सीखने का कि हम एक ही विषय को अगर हमें सीखना है तो एक ही विषय के बारे में जितनी जानकारी है, अगर हम आगम पढ़ने बैठेंगे तो हम सारे आगमों में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। एक ही विषय को हम एक ही बार में सारे आगमों की दृष्टि से समझ सकते हैं। ये हमें दूसरा लाभ होता है थोकड़ों को सीखने का। तो थोकड़े का मतलब हुआ, जैसे आप समझ सकते हैं, एक एक दुकानदार होता है। दुकानदार के पास क्या होता है, बहुत सारी चीज होती है, स्टॉक में होती है। हम इसे स्टॉक भी बोलते हैं ना, थोकड़ों को स्टॉक भी बोलते हैं। तो जैसे एक दुकानदार के पास हर चीज का स्टॉक होता है, अब आप उसके पास जाओगे तो क्या आपको जरूरी है आपको सारी चीजें ही लेनी है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दुकानदार के पास गए हो तो आपको सब कुछ खरीदना जरूरी है। आप क्या करते हो दुकानदार के पास जाकर, आपको जिस चीज की जरूरत है, जिसकी नीड है, आपके लिए जो जितना आपके पास बजट है या जो आपके काम आएगी, आप वो वस्तु उस दुकानदार से खरीद लेते हो। ठीक है, स्टॉक तो उसके पास पूरा है, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से उससे लेते हो। इसी तरीके से जो जैन आगम में थोकड़े हैं, वो एक स्टॉक की तरह है। स्टॉक में तो बहुत सारा माल है, हर तरीके का माल है, आप जो चाहो वो वहां मिल सकता है। लेकिन हमारी कितनी कैपेसिटी है, हमें किस चीज की नीड है, हमारी क्या इंटरेस्ट है हमारा, और हम क्या जानना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम उन थोकड़ों में से ये ले लेते हैं कि अब मुझे संज्ञा का थोकड़ा सीखना है, या मुझे गति आगति का थोकड़ा सीखना है, या मुझे किस चीज का, जो अलग अलग बहुत सारे अनेकों थोकड़े हैं, हमें कौन सा थोकड़ा सीखना है वो हम उससे जान सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब उसके बाद बात होती है, ये तो आया थोकड़े की बात। दूसरी बात आती है हमारे सामने कि अक्सर थोकड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब लोग 25 बोल के थोकड़े के ऊपर ही विशेष जोर क्यों देते हैं कि 25 बोल का थोकड़ा कर लो, 25 बोल का थोकड़ा कर लो। आपने कई बार देखा होगा, कोई भी साधु साध्वी है, किसी की नई दीक्षा होने वाली, अगर आपने दीक्षा का कभी कार्ड पढ़ा हो तो उसमें भी जहां अध्ययन लिखा होगा तो उसमें भी सबसे पहले लिखा होता है सामायिक सूत्र और 25 बोल का थोकड़ा, प्रतिक्रमण, ये कुछ आवश्यक चीजें होती हैं तो लिखा होता है। बाकी थोकड़े हो या ना हो, 25 बोल का थोकड़ा आपको जरूर मिलेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटी तो होगी इसके अंदर जो हर दीक्षार्थी को भी सिखाया जाता है। कोई भी आप किसी साधु साध्वी के पास जा रहे हो, वो आपको पहले सामायिक सूत्र सिखाएंगे। सामायिक सूत्र सीखने के बाद जब आप कहोगे कि मुझे जैन धर्म के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो आपको क्या कहेगा, 25 बोल का थोकड़ा सीख लो। 25 बोल का थोकड़ा, 52 बोल का थोकड़ा क्यों नहीं है, 67 बोल का थोकड़ा क्यों नहीं सीखना, 33 बोल का थोकड़ा क्यों नहीं सीखना, 25 बोल का थोकड़ा ही क्यों सीखना है? आखिर इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है? देखिए, जो 25 बोल का थोकड़ा है, इसके अंदर दिखने में तो केवल 25 बोल हैं, लेकिन जब हम पहले बोल से लेकर अंतिम बोल तक देखते हैं, जैसे कि अभी आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे, तो पहला बोल हमारा जन्म मरण से शुरू होता है, और एंड वाला जो बोल है हमारा, वो मोक्ष तक हमें लेकर जाता है। जन्म मरण से हमारी यात्रा शुरू होती है और मोक्ष तक पहुंचती है। उस जन्म मरण से मोक्ष तक की यात्रा में बीच में जितने भी पड़ाव होते हैं, जिससे हमें गुजरना होता है, जो हमारी लाइफ में आते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में है, चाहे वो हमारी धर्म की लाइफ में है, चाहे हमारी संसार की लाइफ में, किसी भी प्रकार की हमारी जो जर्नी चलती है, उसमें जितने भी हमें क्वेश्चंस उठते हैं, जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबका सॉल्यूशन हमें 25 बोल को जानने से मिलता है। भगवान की वाणी में क्या कहा, नाणेन जाणई भावे, ज्ञान से हम भावों को जानते हैं। नाणेन विनाना हुंती चरण गुना, यानी अगर हमें किसी चीज का आचरण करना है, हमें कोई धर्म साधना करनी है, हमें कोई प्रत्याख्यान नियम करने हैं, तो आज की जो जनरेशन है, जैसे अभी मेरे सामने आप सब बैठे हैं, तो बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो यंग जनरेशन के हैं। यंग जनरेशन के मन में क्वेश्चन उठता है, अगर पहले के समय में क्या होता था, लोगों को कहा कि आप एक माला कर लो, आप एक समाई कर लो, तो वो क्या करते थे, ठीक है कह दिया गुरुजी ने तो हमें करना ही करना है, चलो हमने कर लिया। लेकिन आज की जो जनरेशन, अगर आपको मैं कह दूं कि आपको डेली 3 माला करनी है, डेली आपको समाई करनी है, तो आपके मन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों करनी है? आएगा ना क्वेश्चन, क्यों करें हम?
ऐसा नहीं है कि ये गलत है। पेरेंट्स तो कई बार कह देते हैं कि नहीं ऐसे सवाल जवाब मत करो, ऐसे मत पूछो, गुरुजी के आगे ऐसे नहीं बोलते, जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन करो, आप जितना क्वेश्चन करोगे उतनी आपको क्लैरिटी होगी। हमारे मन में जो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है ना, हमें ये क्यों करना है, इसे करने से क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तभी तो हम कुछ करेंगे ना, चाहे वो कोई भी काम हो। बिना प्रॉफिट के तो कोई करना नहीं चाहता। तो हमें क्यों करना है, ये जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें मिलता है 25 बोल के माध्यम से। हमारे मन में कई बार क्वेश्चन होता भी हो, कई बार नहीं भी होता हो, बहुत से लोगों के मन में होता है। अगर आप बैठे आप सोच रहे हैं, आप केवल एक दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आप 5-10 मिनट देखते रहो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, अब मुझे आगे लाइफ में कहाँ जाना है। मेरी लाइफ में कई बार क्या होता है, कोई परेशानी आई किसी की लाइफ में, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हुआ, किसी और की लाइफ में क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, वो इतना बुरा करता है फिर भी वो ठीक है, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलत होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। कई बार मन में प्रश्न आता है जब हम अगर सुनते हैं नरक गति है, त्रियंश गति है, हम सारी दुनिया के बारे में जब सोचते हैं तो हमें क्या लगता है, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कई लोगों के मन में डर होता है, तो उन्हें लगता है हे भगवान मेरे साथ तो नहीं होगा ऐसा, मैं अगली गति में यहाँ से कहाँ जाऊंगा, मुझे कहाँ पर जाकर जन्म लेना पड़ेगा, मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी, मैं कहाँ से आया हूँ। ये सारे हमें बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चंस कई बार घेर लेते हैं। अगर आप 5 मिनट बैठ के चिंतन करो तो बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमें कुछ मिलता नहीं। तो हम क्या करते हैं, शांत होके बैठ जाते हैं। कोई कहेगा धर्म, क्या धर्म करे, कुछ पता तो चलता नहीं, क्या करना है, करना क्या है हमें, क्यों करना है हमें। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें घेर के रखते हैं, और उसके कारण से हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमें करना क्यों है। और अगर करना भी है तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। हमें एक माला फेरनी है तो क्यों फेरनी है हमें, और नवकार मंत्र की ही क्यों फेरनी है, हमें क्यों करना है ये सब कुछ। ये सारे प्रश्न हमें बहुत ज्यादा घेर लेते हैं। तो हमें जब इसका सोल्यूशन अगर चाहिए तो वो सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, 25 बोल के थोपड़े के माध्यम से मिलेगा। रटना नहीं है इसको। हम कहें अभी तक हमें क्या करते, याद करवाते, गति पहले बोली गति 4, दूसरे बोले जाति 5, ऐसे से याद करवा दिया। बहुत लोगों को याद होगा कि हाँ याद कर लिया। आपसे पूछे आपको 25 बोल आता है, हाँ महाराज मुझे तो आता है 25 बोल, मैंने तो याद किया हुआ, मुझे तो बचपन में याद करवा दिया था। फिर क्या है, आप समझाओ 25 बोल क्या है। तो हमें कुछ पता नहीं, सिर्फ हमने रट लिया, हमें रटना नहीं है। समाई के जो सूत्र होते हैं वो हमें एक विधि बताते हैं, लेकिन 25 बोल जो है वो हमें रीजन बताते हैं कि हमें सारी चीजें क्यों करनी होती हैं। इसी प्रकार से कई बार आता है, जैसे में कहा जाता है ध्यान करो या आप समाई करो, तो आपको लगता भी होगा कई बार कि सामायिक में हम 48 मिनट से एक जगह बैठ गए, बाकी का जितना टाइम है हम सब कुछ अपनी क्रिया कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि 48 मिनट्स के लिए ही हमें क्यों बैठना है, हमें 48 मिनट्स में क्या मिल जाएगा, बाकी पूरा टाइम तो हम सारी दुनिया के काम कर रहे हैं, 48 मिनट्स हम यहाँ बैठ गए। किसी ने कहा, हमारे आचार्य भगवान जैसे कहते हैं ध्यान साधना करो, तो लगता है कि 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा ध्यान साधना कर भी लेंगे तो क्या मिल जाएगा उससे, बाकी टाइम तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो क्या ऐसा भी कुछ है जो हमें उससे मिलेगा। हमें गुरु भगवान कहते थोड़ी देर मौन करो, मौन करने से क्या मिलेगा, आता है मन में क्या मिलेगा क्या, कैसे इससे अगर हमें लगा, जैसे कई बार क्या होता है, आप बैठे हो शांत बैठे हो थोड़ी देर के लिए, या फिर आप मतलब बहुत सारा काम वगैरह करके थक गए, तब आपको लगेगा थक गए ना, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। 5 मिनट आप बैठे, 10 मिनट बैठे, आंख बंद करके बैठ गए और आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा अंदर में, अरे बड़ी शांति मिली। क्या किया आपने, आपने कोई टेबलेट खाई, आपने कोई खाना खाया, आपने कुछ पानी पिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा क्या एनर्जी बूस्ट मिल गया कि आप बड़े शांत हो गए थोड़ी सी देर में। वो एनर्जी कैसे मिली, वो एनर्जी आई कहाँ से आपके अंदर। आपकी जो सेंसेस पूरा दिन वर्क कर रही थी, वो वर्क करते करते अब उनको 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए जो ब्रेक मिला, या आपने थोड़ी देर के लिए जो ध्यान साधना की, उस 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी स्टॉक हो गई कि पूरे दिन की थकान को उसने शांत कर दिया। होता है ऐसा क्वेश्चन कभी, कभी किसी के माइंड में होता है ऐसा, होता है ना। जो करते हैं उनको होता होगा, लेकिन हमें आंसर नहीं मिलता इसका। तो इन सब आंसर्स के लिए हम सीखेंगे 25 बोल का थोपड़ा।
25 बोल के थोपड़े के अंदर हमें ये सारे आंसर्स मिलेंगे। जैसे हमारा शुरू होगा ये 25 बोल का थोपड़ा गतियों से। एक बार मैं शॉर्ट में आपको सारी चीजें दे देती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके एक एक बोल को जानेंगे। आप अपने नोट्स बनाते जाना, क्योंकि क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद इसका जो टेस्ट भी रहेगा, तो उसमें आपको जितनी आप एकाग्रता के साथ करोगे तो आप उतना अच्छे से टेस्ट भी दे पाओगे। और उसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है, आप केवल जानकारी के लिए है। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, वो रह गई। 25 बोल का जो थोपड़ा है ना, वो हमें हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। कंसंट्रेशन लेवल इसलिए बढ़ाता है वो, क्योंकि जैसे कि हमने कोई भी थोपड़ा किया वो किसी एक चीज को लेकर चलेगा, और जब हम किसी एक ही लाइन में चलते हैं ना, तो हम उसके ना हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, यही तो करना है, चलते रहो। अगर आपको रास्ते में जाना है, सीधा 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 रास्ता है, तो आप इधर उधर ध्यान देकर भी चलते रहोगे, अपने मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, और आप चलते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक ही रास्ते पर मुझे चलना है। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे कभी इधर मुड़ना है, कभी उधर मुड़ना है, कभी इधर जाना है, तब आप क्या करोगे? आराम से गाने सुनते सुनते जाओगे। आपको वहां पे कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी कि भाई कहीं मैं गलती से वो गली क्रॉस करके आगे ना चली जाऊं, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से 25 बोल जो है ना, वो क्या है, 25 अलग अलग चीजें हैं। वो कभी यहाँ लेकर जाएगी आपको, कभी वहां लेकर जाएगी, कभी वहां। तो आप एक लाइन में नहीं चल रहे हो, आपकी लाइन अलग अलग है। कभी आपको कुछ सीखना है, कभी आपको कुछ सीखना है, लेकिन फिर भी वो सारे आपस में कनेक्टेड है। इसकी ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि 25 अलग अलग बोल होते हुए भी सारे आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की बहुत सारी शाखा निकली हुई होती है, लेकिन लेकिन क्या होता है, वो पेड़ तो एक ही होता है ना, शाखा कितनी भी सारी फैल जाए। इसी तरीके से 25 बोल की भी शाखाएं भले ही 25 हैं, लेकिन एक बोल को सीखे बिना आपको दूसरा बोल सीखोगे तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। आ भी जाएगा तो भी आपको नीड होगी कि मुझे पहले वाला बोल भी जानना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर तो ये छूट गया। अब ये इसमें ऐसे कैसे हुआ था, जाति मैंने सीखी, लेकिन अब इसके अंदर आ रहा है कि इंद्रिय बेंद्रिय, तो वो कौन सी गति के अंदर चली गई वो तो हमें पता ही नहीं चला। तो वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हम कंप्लीट क्लासेस करें, हम कोई भी क्लास मिस ना करें। एक भी बोल आपका मिस होगा तो हो सकता है आपका वही क्वेश्चन और वही आंसर आपका मिस हो गया। तो इसीलिए कोशिश करें कि हम पूरी कंप्लीट क्लासेस करें। तो ये हमारा 25 बोल का थोपड़ा, जिसके अंदर आपका, देखिए 25 बोल में क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। पहला बोल होता है हमारा गति चार। चार गतियां, यानी चारों गतियों, गति क्या है। गति में हम, अब आपको ये पता है कि चार प्रकार की गतियां होती हैं, लेकिन कौन कौन सी गतियां होती हैं वो, ये चार ही गति क्यों रखी गई है, पांच क्यों नहीं हुई, 10 क्यों नहीं हुई, और भी तो बहुत सारी हो सकती थी। चार भागों में ही इसको डिवाइड क्यों किया है। और सबसे मेन क्वेश्चन, मैं कौन सी गति में जाऊंगा, होता है ना। अगर कोई आए गुरु और आपको पता चले कि ये बहुत सारी भविष्य की चीजें बताने वाले हैं, ये बड़े अंतर्यामी है, तो आप क्या कहोगे? महाराज जी बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर जानने की सबसे ज्यादा जिज्ञासा हमें रहती है। तो इस वाले टाइम का फ्यूचर तो हमें फिर भी पता चल जाएगा, लेकिन इस लाइफ के बाद नेक्स्ट लाइफ का फ्यूचर हमारा क्या होगा, वो हमें पता चलेगा गति चार को जानने से। जाति पांच, अब हम इधर यहाँ संसार की जातियों में तो उलझे हुए हैं। अलग अलग तरीके की इसमें जातियां होती हैं, कोई ब्राह्मण जाति है, कोई वैश्य जाति है, कोई शूद्र जाति है। लेकिन हमारे जैनिज्म में भी कुछ जाति आई है। अब जैसे चार गति है, गति के अंदर भी हमें डिफरेंसेस मिलेंगे बहुत सारे। तो वो डिफरेंसेस किससे आए, वो जाति के कारण से आए हैं। और वो जाति के कारण से क्यों आए, गति में हमें जैसे त्रियंच गति मिली, तो त्रियंच गति में हमें कौन सी जाति में जाना है ये कैसे डिसाइड हुआ। हम किसी में भी तो जा सकते थे। वो सारे आंसर हमें जाति पांच के अंदर मिलेंगे। काय छह, अब काय का मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी है, जैसे वो काय है। तो अब जाति भी अलग बंट गई, लेकिन जाति के अंदर भी कुछ काय होते हैं, जाति के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती हैं। ये एक एक हम जब मतलब एक एक बोल करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो वो जो काय और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, तो वो कैसे बटा, वो कैसे हमें पता चला कि जाति के अंदर भी हमें कुछ काय देखना है। हमारी बॉडी और स्पेशल टाइप की होगी, आपकी अलग है, मेरी अलग है। उसका क्या रीजन है, ये पेड़ पौधे वनस्पति जितनी चीजें हमें दिख रही हैं, सबकी बॉडी है, लेकिन सबकी बॉडी डिफरेंट क्यों है, इनको क्यों अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो हमारा आएगा काय छह में। इंद्रिय पांच, अब सबको सेंसेस मिली है। अब जैसे गति जाति और काय, इनके अलग 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 विभाग हुए, इनको बांटा। तो अब वो बांटा किसके आधार पर, वो इंद्रियों के आधार पर बांटा गया। किसी को चार इंद्रिय मिली, किसी को तीन मिली, क्यों मिली, इतनी ही इंद्रियां क्यों मिली, उसका क्या रीजन है। हमें कितनी इंद्रियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
और उसको हमें कैसे यूज करना है, वो है हमारा इंद्रिय 5। पर्याप्ति 6। पर्याप्ति 6 में क्या हुआ, 6 मतलब जैसे कई बार क्या होता है, ये हम जानेंगे कि जैसे एक जन्म में हम आए और उस जन्म के बाद अब क्या होगा कि अब हमें जन्म लेना है। जैसे बच्चा एक आया, गर्भ में आया, अब उसके बाद उसको अपनी प्रोग्रेस करनी है। तो हम साइंस में तो पढ़ते हैं वो बच्चा कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है, लेकिन हमारा अध्यात्म क्या कहता है उसको, उस बच्चे की प्रोग्रेस कैसे होती है। अगर बच्चा जन्म लेते ही बोलना सीख गया, उसे अंदर किसने सिखाया कि उसे बोलना है, उसे कैसे पता चला, वो रोने लगा, उसे खाने की इच्छा हुई, वो क्यों हुई, वो हमें पता चलेगा पर्याप्तियों को सीखने से। कभी किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, हेल्दी हैं खूब, लेकिन बच्चा बड़ा कमजोर हुआ और वो बच्चा मतलब जन्म से लेकर आगे तक बीमार बीमार रहता है। बड़ा आता है मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसके साथ कैसे होता है। वो हमें मिलता है आंसर पर्याप्ति में। प्राण 10, अब प्राण है, हम तो कहते हैं कि प्राण निकल गए, लेकिन वो प्राण कौन से प्राण निकले, कहाँ से आए प्राण, वास्तव में प्राण क्या चीज है, वो हम जानेंगे प्राण में। शरीर 5। शरीर 5, अब हमें तो एक ही तरीके का शरीर दिखता है, लेकिन क्या शरीर में भी डिफरेंसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं, अब जैसे हम कहते हैं नारकियों को बड़ा दुख मिलता है, लेकिन फिर भी वो मरते नहीं है, वो जीवित रहते हैं। हम कहते हैं कि वो देखो कितने सारे रूप उसने धारण कर लिए। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं, ये हम शरीर में जानेंगे। योग 15, अब जैसे क्या होता है, हम मन से कोई काम, मन से हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारी चीजें अलग अलग टाइम पर चलती रहती हैं, बहुत सारा कुछ आता है। कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ क्रिया से करते हैं। हमारे अलग अलग तरीके से जैसे कर्मों का बंधन होता है, हमें अलग अलग फल मिलता है। तो वो जो हमें फल मिल रहा है अलग अलग, कभी हमें बीमारी ज्यादा आई, दुख कम मिला, कभी हमें दुख ज्यादा हुआ, बीमारी कम है। उसका रीजन क्या हुआ, कि हमने कैसे कर्मों का बंधन किया। तो वो हमारे मन वचन काया के जो योग हैं, वो अलग अलग भागों में बंटते हैं। वो है 15 योग। उपयोग 12, जब हम मन वचन काया से ऊपर उठ के कुछ करने की कोशिश करते हैं, जब हम ज्ञान की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा जो आत्मा का है, हम कहते हैं ना आत्मा का लक्षण है उपयोग। एक इंद्रिय से रिलेटेड है, एक आत्मा से रिलेटेड है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में हमें क्या करना चाहिए, और हम कैसे उसको समझ सकते हैं। कर्म 8, अब कर्म सबसे बड़ा जो है समझने वाली चीज है कर्म। कर्म कैसे हम करते हैं, कैसे हम कर्मों से बच सकते हैं, कैसे हमें उसका फल मिलता है, और किस किस कारण से हम इस संसार के अंदर घूमते रहते हैं। ये जितने अभी तक के आए, गति जाति काय, ये सब कुछ किसके कारण से है, कर्म के कारण से। लेकिन कौन से कर्म के कारण से, कई बच्चे बड़ा याद करते हैं, बड़े मतलब मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी, अभी रिसेंटली मैं बता रही हूँ कि 10th 12th का रिजल्ट आउट हुआ, उसमें कुछ बच्चों ने इतनी मेहनत की, रात रात भर जाग जाग के इतनी पढ़ाई उन्होंने की, लेकिन रिजल्ट उनका उतना अच्छा नहीं आया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। क्यों नहीं आया। और कुछ बच्चे जो हमने मतलब हमें खुद पता चला, ऐसे भी बच्चे थे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया सुसाइड वो, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्हें लगा कि सबके तो अच्छे आ गए, मेरे ही ऐसे क्यों है, मैंने तो मेहनत करी थी। अगर उन्हें पहले से जानकारी होती कि मेहनत करने के बाद भी कोई ऐसा कारण है जिसके कारण से हमें रिजल्ट अच्छा ना मिले, तो वो ऐसा कभी ना करते। तो ये बहुत सारी चीज होती है जो हमें कर्म में जानने को मिलेगी। इसके बाद आता है गुण स्थान। गुण स्थान थोड़ा हमारा आगे का लेवल और आएगा, कि अब हमें यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करनी है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, हमें आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। तो वो कोई तो ऐसी कोई स्टेप होगा, कोई तो ऐसी सीढ़ी होगी जिससे हम स्टार्ट से एंड तक पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे हम पहुंचेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हम पार करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हमें वापस गिरा भी सकते हैं, जो हमें साधना में वापस नीचे गिरा सकते हैं, और कैसे हम उससे उठ सकते हैं, वो हम जानेंगे गुण स्थानों में। बार बार बोला आएगा हमारा इंद्रियों के विषय और विकार। जैसे कई बार क्या होता है, आपको लगता है आपकी सेंसेस काम कर रही है, आपकी इंद्रियां हैं, सबको 5 इंद्रियां मिली हुई हैं, लेकिन 5 इंद्रियां मिलने के बाद भी हम कहते हैं ना कई बार, देखो इसकी नजर कितनी खराब है, इसकी नजर कितनी अच्छी है, इसकी स्मेलिंग पावर कितनी अच्छी है, इसके किसी को तो 4 घर दूर कुछ बन रहा है तो उसको अच्छे से स्मेल हो जाती है, किसी के घर में भी कुछ बन रहा है तो भी उसको पता नहीं चलता। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, वो कैसे कर्मों का बंधन कर लेती है। अरिहंत परमात्मा है, उनके भी 5 इंद्रियां हैं, उनके कर्मों का बंधन नहीं हो रहा। हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो हमें पता चलेगा 12वें गुण के अंदर। मिथ्यात्व,
कई बार हम सुनते हैं ना सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, अज्ञान। तो वो मिथ्या दर्शन कैसे कैसे हमारी लाइफ में आ जाता है, हमें पता भी नहीं चल पाता। वो मिथ्यात्व के अंदर हमें जानने से पता चलेगा। तत्व, तत्व का मतलब होता है सार। सार जो मतलब जो सार है, जो पूरा एक नवनीत है, जो एक मक्खन है, निचोड़ है। मूल जैन दर्शन के अंदर 9 तत्व हैं। 9 तत्व में हम भी एक तत्व हैं, बाकी के तत्व हमारे साथ जुड़े हैं। तो कौन कौन से तत्व जुड़े हैं, कौन कौन से तत्वों को हमें जोड़ना है, वो सब हम 9 तत्वों में जानेंगे। आत्मा, अब आत्मा जैसे हम कहते हैं कि कई बार आपने सुना होगा, आत्मा शुद्ध आत्मा होती है, आत्मा तो ना कर्म बंधन करती है ना आत्मा कुछ करती है, आत्मा तो बड़ी प्योर है, आत्मा तो परमात्मा, आत्मा तो भगवान है। आपने कभी कभी सुना होगा। अगर आत्मा परमात्मा है, अगर आत्मा शुद्ध है, सिद्ध भगवान की, अरिहंत भगवान की, हमारी आत्मा एक जैसी है, तो फिर हम सब के अंदर इतने डिफरेंसेस क्यों हैं, हम सब इतने अलग अलग तरीके की क्यों हैं? वो हमें पता चलेगा आत्मा 8 में, कि आत्मा कितने प्रकार की होती है और वो इतने प्रकार क्यों बनते हैं, हमारी आत्मा कौन से प्रकार की है। बेसिकली हमें अपने बारे में जानना है कि हम इसमें कहाँ पर हैं, कहाँ पे हैं अभी और कहाँ हमें पहुंचना है। दंडक 24, कर्म फल भोगने के स्थान। अब जैसे हम जितने प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाके हमें वो कर्मों का फल मिलेगा। हमारी जैन थ्योरी ये नहीं कहती कि चित्रगुप्त आएगा, वो यमराज के पास लेकर जाएगा और वो हमारे कर्मों का बही खाता देखेगा, हिसाब किताब करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें सारी चीजें, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के हिसाब से हमें हर चीजों का फल मिलता है। कहाँ हम कर्म करेंगे, कहाँ हमें उसका फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसे कहते हैं हम दंडक। लेश्या, लेश्या भी कई बार आता है। जैसे क्या होता है, कई बार कोई इंसान है, हम उसके पास बैठते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसके पास मैं बैठे रहूं, बड़ा मन करता है उसके पास बैठने का, उससे बात करने का। तो हम बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसके पास जाने में इरिटेशन सी होती है। मतलब एक ऐसा लगता है कि अरे अच्छा सा नहीं है, क्या है इसका, मतलब इसका ऑरा अच्छा नहीं है क्या, वो क्यों है, उस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया आपका हमारा, तो उसका ने कुछ बुरा नहीं करा, फिर भी हमें मन ही नहीं करता उसके पास बैठने का, हमें वो इंसान ही अच्छा नहीं लगता। वो कुछ भी अच्छा करता, सब लोग उसको फिर भी गलत ही समझते हैं। तो वो हमें पता चलेगा लेश्या से, वो क्यों होता है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे कारण से, हमारे विचार, हमारी क्रियाओं के कारण से कई बार किसी दूसरों को कितना नुकसान हो जाता है, हमारी क्रियाओं के कारण से कई बार दूसरे को बड़ा फायदा हो जाता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी लेशा कैसी है। लेशा बोलने, दृष्टि 3, हमारी दृष्टि कैसी है, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, हमारा विजन कैसा है, राइट विजन है या रॉन्ग विजन है, हम पॉजिटिव देखते हैं हर चीज को या नेगेटिव लेकर जाते हैं, वो हमें पता चलेगा दृष्टि से। ध्यान, ध्यान का मतलब है बेसिकली कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो हमारी किसी भी चीज में हो सकती है। हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, किसी के साथ हमारी फ्रेंडशिप थी और हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, हमारी इतनी कंसंट्रेशन उसमें लगी है, आसपास कोई आया चला गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। हमने कहीं शॉपिंग मॉल में गए, हमने कोई ड्रेस देखी बहुत सुंदर, हमें बहुत पसंद आई, अब वापस आए हैं वहां से, हम ले नहीं पाए, लेकिन हमारा ध्यान उधर ही है, अरे वो ऐसी थी, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, लगातार सोच रहे, ध्यान तो हमारा वहां भी लगा, कंसंट्रेशन तो वहां भी लगी। तो क्या हम उसको भी ध्यान बोलेंगे, उसे ध्यान कहेंगे या कुछ और कहेंगे, वो हमें पता चलेगा ध्यान 4 के अंदर। उसके बाद आता है 20वां बोल, द्रव्य 6। ये जो सारा संसार बना हुआ है, इसके अंदर मूल में कितने तत्व, कितनी चीजें हैं, किन किन से ये मिलकर बना है। कई बार साइंस कहता है इसमें बहुत सारे द्रव्य, कई बार हम हर चीजों को द्रव्य कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि कुछ लिमिटेड द्रव्य हैं। कई बार जैसे पानी है, अब पानी को हम क्या बोलते हैं, पानी कैसे बना, पानी का फॉर्मूला क्या है बनने का, H2O, तो वो मतलब उससे बना कैसे, वो सारा, ये द्रव्यों को बनने का क्या रीजन रहा, कैसे बने, और कौन कौन से मूल द्रव्य हैं जिससे बाकी संसार का निर्माण हुआ, वो हम 6 द्रव्यों के अंदर पढ़ेंगे। राशि 2, अगर हमें पूरे संसार को एक शब्दों में समेटना हो तो हम उसे राशि के अंदर समेट सकते हैं। 12 व्रत। अब इसके बाद आता है कि हमें करना क्या है। ये तो हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के बाद अब हमें प्रैक्टिकल जीवन में करना क्या है। तो उसके लिए हमारे हमारे पास 2 लाइन है, एक है हमारी लाइन साधु जीवन की, एक लाइन है हमारे पास श्रावक जीवन की। कोई लोग ऐसे हैं जो साधु नहीं बन सकते, सारी दुनिया तो दीक्षा नहीं ले सकती, गृहस्थ में है,
गृहस्थ में रहकर हमारे लिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको करके हम इन चीजों से बच सकते हैं या हम अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं। हम उन्हें क्यों करें, कैसे करें और वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम जानेंगे श्रावक के 12 व्रतों में। उसके बाद जिसको श्रावक की लाइफ नहीं लेनी वो साधु की लाइफ लेगा। श्रावक और साधु में क्या क्या डिफरेंस है, साधु के जो व्रत हैं वो बड़े क्यों हैं या कौन कौन से व्रत है वो हम महाव्रतों में जानेंगे। भांगे 49। अब भांगे 49 का मतलब है कि हमने किसी भी चीज का कोई नियम किया, कोई भी प्रत्याख्यान किया, कोई भी त्याग किया। वो जो हमने त्याग किया उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। कोई भी हमने नियम लिया उसे कितने तरीके से ले सकते हैं। क्या हमें हमेशा पूरा ही छोड़ना है या हम कुछ मर्यादा कर सकते हैं, इतना छोड़ना है इतना नहीं छोड़ना, किससे हमें क्या क्या फल मिलेगा वो हम जानेंगे भांगे 49 के अंदर। उसके बाद आता है चारित्र 5। चारित्र मतलब आचरण, चारित्र मतलब साधना। ये सब कुछ करने के बाद अब एंड लास्ट हमारी साधना क्या होगी, हमें एंड कहाँ तक पहुंचना, यथाख्यात चारित्र तक। यथाख्यात चारित्र का मतलब मोक्ष की अवस्था, अरिहंत की अवस्था। तो हम स्टार्ट कहाँ से हुए, गति से। गति यानी इस जन्म और मरण का चक्र। इस जन्म मरण के चक्र से शुरू होकर हम मोक्ष तक की यात्रा पार करेंगे 25 बोल के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से 25 बोल का थोपड़ा भी आपके सामने चलेगा। एक एक करके एक एक चीजें हमारे सामने आती जाएगी और हम उसको धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लास्ट के 15 मिनट्स आपके रहेंगे जिसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास जो अभी तक हमने समझा, केवल हमने आज एक इंट्रोडक्शन लिया, अभी हमने कोई बोल स्टार्ट नहीं किया, शॉर्ट में हमने सारी चीजें समझी है। गुरु भगवंतों की आज्ञा से नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अवज्ञानं नमो वैसवसाहनं श्री चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतनम मंगलम चित्तारी लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली प्रणतनम लघुत्तमो चित्तारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंत प्रवज्यामि सिद्ध शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरणे दो करने मंगल करना मैं शरणं। मथेन वंदामी को मैं बहुत कर पाई।